यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है 2 + 2 = 4, यानी 2 जोड़ 2 4 होता है। हम जानते हैं कि यह बात सही है, यानी यह बात ट्रू है, ट्रू। यहाँ पर भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है 5 × 3 = 36, यानी 5 × 3 होता है 36 के बराबर। हम जानते हैं कि 5 × 3 36 नहीं होता है, यानी यह बात गलत है, यानी फॉल्स है, फॉल्स। ट्रू के लिए हम जनरली कैपिटल T का यूज करते हैं और फॉल्स के लिए कैपिटल F का यूज करते हैं। यदि कोई सेंटेंस या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट कहते हैं। मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट कहेंगे और यह कहेंगे कि इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है T, इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है F। कोई सेंटेंस या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, इस तरह के सेंटेंस को मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 5 = what? 3 जोड़ 5 बराबर कितना होगा? ये तो प्रश्न पूछ रहा है। यह जो प्रश्न पूछ रहा है तो इसके बारे में यह कहना कि यह सेंटेंस सही है या यह गलत है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो इस तरह के सेंटेंस को मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, जबकि इस तरह के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे। सेंटेंस भले ही गलत हो, ठीक है, इसको भी हम स्टेटमेंट कहेंगे। यानी ऐसा सेंटेंस जो या तो 100% सही हो या 100% गलत हो। ऐसा नहीं हो कि आधा सही आधा गलत, कभी किसी स्थिति में सही किसी स्थिति में गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे मैथमेटिक्स में। ऐसा स्टेटमेंट जो 100% पक्के तौर पर सही हो अथवा 100% पक्के तौर पर गलत हो, उसको मैथमेटिक्स में हम स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट को जनरली अल्फ़ाबेट के लेटर से, जनरली स्मॉल लेटर का यूज हम करते हैं, ठीक है, उससे डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, मान इसको यदि शॉर्ट में हमको किसी चीज़ से डिनोट करना है तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं P is a statement such that 2 + 2 = 4। इसको हम कोई दूसरा लेटर से डिनोट कर दे सकते हैं। मान लो इसको Q से डिनोट कर देते हैं, Q is a statement such that 5 × 3 = 36। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि जिसके बारे में सही है या गलत है कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है या कह पाना संभव नहीं है, उस तरह के सेंटेंस को तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट हम मानेंगे ही नहीं। जिसको हम मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट मानेंगे वह स्टेटमेंट या तो सही होगा या नहीं तो गलत होगा, यानी उसका ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, या तो T होगा या F होगा। उसका ट्रूथ वैल्यू या तो T होगा या F होगा। यदि कोई स्टेटमेंट हो P और उसका कहे ट्रूथ टेबल लिखने के लिए, तो हम करेंगे क्या
कि इस तरह का एक टेबल बना लेंगे, सबसे ऊपर में लिख देंगे P, और चूंकि स्टेटमेंट आगे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर यह मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट है यानी मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है तो दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा। तो इसका सारा पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू अगर हम इसके नीचे लिख दें T और F, तो यही हो गया एक स्टेटमेंट P का ट्रूथ टेबल। यदि दो स्टेटमेंट रहे P और Q और इसका कहे ट्रूथ टेबल एक साथ लिखने के लिए, तो इस दो स्टेटमेंट के साथ जितना पॉसिबल केस होगा सारा केस हम लिखेंगे। हो सकता है P ट्रू हो, Q भी ट्रू हो सकता है P ट्रू हो, Q फॉल्स हो सकता है P फॉल्स हो, Q ट्रू हो सकता है P फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो। यही चार पॉसिबल केस होगा। तो एक टेबल बना करके P और Q ऊपर में लिखेंगे और नीचे में इस दोनों के साथ जितना पॉसिबल केस संभव है सब लिख देंगे। तो दो स्टेटमेंट का एक साथ कंबाइंड रूप में ट्रूथ टेबल यह हम लिख दिए। यहां पर एक स्टेटमेंट है X, इसके साथ दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यह है नॉट X, इसको हम पढ़ते हैं नॉट X। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? जब X का ट्रूथ वैल्यू T होता है तो नॉट X का ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, T से बदल करके फॉल्स। और जब X का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है तब नॉट X का बदल करके ट्रू हो जाता है। जब X फॉल्स तब नॉट X ट्रू। इस रूल को फॉलो करते हुए P का ट्रूथ वैल्यू यहां लिखा हुआ है नॉट P का ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे? जब P ट्रू तब नॉट P फॉल्स, जब P ट्रू तब नॉट P फॉल्स, जब P फॉल्स तब नॉट P ट्रू, जब P फॉल्स तब नॉट P ट्रू। यदि दो स्टेटमेंट X और Y हो तो यही चार पॉसिबल केस, दोनों ट्रू हो, X ट्रू Y फॉल्स, X फॉल्स Y ट्रू, X फॉल्स Y फॉल्स, यही चार पॉसिबल केस। X और Y, X इसको पढ़ते हैं और X और Y का ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे? इस X और Y में से एक भी ट्रू तो X और Y ट्रू। सिर्फ एक ही स्थिति में इसका ट्रूथ वैल्यू F होगा, जब X भी F हो और Y भी F हो। जब दोनों F तब इसका ट्रूथ वैल्यू F। लेकिन X और Y में से एक भी ट्रू, यह है F लेकिन यह तो ट्रू है, तो इस X और Y का ट्रूथ वैल्यू T हो जाएगा। यह ट्रू है, यह F है, दोनों में से एक तो ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू T हो जाएगा। इसमें दोनों T है, दोनों ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू T हो जाएगा। यानी X और Y में से एक भी या एक से अधिक भी ट्रू तो X और Y का ट्रूथ वैल्यू T होगा। लेकिन जब X और Y दोनों एक साथ F हो, फॉल्स हो, तब इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। तो यहां से नॉट P का ट्रूथ वैल्यू इसको देख करके हम यहां लिख लिए, Q का ट्रूथ वैल्यू यहां से देख करके हम यहां नोट कर लिए। अब नॉट P और Q, नॉट P और Q, नॉट P और Q, इस रूल के आधार पर जब हम इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस दोनों में से एक भी ट्रू तो इसका ट्रूथ वैल्यू T हो जाएगा,
टी, दोनों है एफ, तब तो इसका ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगा। दोनों है ट्रू, ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगा। एक ठो है टी, यह है टी, तो ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगा। यानी नॉट पी और क्यू का ट्रूथ वैल्यू इस प्रकार से हमको मिलेगा। इस बात को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। नॉट पी और क्यू इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिल रहा है? टी एफ टी। दो स्टेटमेंट एक्स और वाई हो तो यही 4 पॉसिबल केस होगा। एक्स इम्प्लाइज वाई का ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे? एक्स इम्प्लाइज वाई, एक्स जब ट्रू हो और वाई भी ट्रू हो, एक्स जब ट्रू हो और वाई भी ट्रू हो तब एक्स इम्प्लाइज वाई ट्रू होता है। लेकिन एक्स यदि ट्रू हो और वाई हो जाए फॉल्स, एक्स यदि ट्रू हो वाई हो जाए फॉल्स, तब एक्स इम्प्लाइज वाई फॉल्स होता है। लेकिन एक्स यदि फॉल्स हो, तो वाई चाहे कुछ भी हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दोनों ही स्थिति में एक्स इम्प्लाइज वाई ट्रू ही होता है। इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम नॉट पी और क्यू इम्प्लाइज पी का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। इसके लिए पहला कॉलम में नॉट पी और क्यू का ट्रूथ वैल्यू इसको देख के लिखे, टी एफ टी टी। फिर पी का ट्रूथ वैल्यू इसको देख के लिखे, टी एफ एफ। यानी पहले इम्प्लाइज के पहले वाला स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक है, और सेकेंड कॉलम में इम्प्लाइज के बाद वाला स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखे। और अब इस रूल के आधार पर देखना शुरू करते हैं। जब यह ट्रू और यह भी ट्रू, तब यह ट्रू होगा। यह एफ, तो यह चाहे कुछ भी हो, यह ट्रू ही होगा। यह ट्रू और यह एफ, इम्प्लाइज के पहले वाला ट्रू और इम्प्लाइज के बाद वाला फॉल्स, इम्प्लाइज के पहले वाला ट्रू, इम्प्लाइज के बाद वाला फॉल्स, तो एक्स इम्प्लाइज वाई फॉल्स होता है, फॉल्स हो जाएगा। यह ट्रू और यह फॉल्स, तो यह फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? टी एफ एफ। इस टेबल में इस स्टेटमेंट के नीचे हर जगह ट्रूथ वैल्यू टी नहीं आया है, हर जगह ट्रूथ वैल्यू टी नहीं आया, तो यह टोटोलॉजी नहीं है, यह स्टेटमेंट टोटोलॉजी नहीं है। इसी तरीके से यदि हमको P इम्प्लाइज नॉट P और Q का ट्रूथ वैल्यू लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इम्प्लाइज के पहले P का ट्रूथ वैल्यू इस P को देख करके यहाँ लिख लिए। नॉट P और Q जो इम्प्लाइज के बाद है, नॉट P और Q, इसको देख करके ट्रूथ वैल्यू यहाँ लिख लिए। अब इस रूल को अप्लाई करके P इम्प्लाइज नॉट P और Q का ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे? जब यह ट्रू तब यह भी ट्रू, तो यह ट्रू, यह ट्रू लेकिन यह फॉल्स, तो यह फॉल्स, यह फॉल्स तो यह कुछ भी हो ट्रू, यह फॉल्स तो यह कुछ भी हो ट्रू।
तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा TFTT। TFTT। इसमें इस जगह F आ गया, एक जगह F आ गया, यानी इस स्टेटमेंट के नीचे हर जगह T नहीं हुआ, तो यह भी टोटोलॉजी नहीं है, यह स्टेटमेंट भी टोटोलॉजी नहीं है। अब हमको नॉट P और Q इम्प्लाइज Q इस स्टेटमेंट का हर पॉसिबल केस में ट्रूथ वैल्यू लिखना है। इसके लिए हम किए क्या कि इम्प्लाइज के पहले आने वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यू इस कॉलम को देख करके लिख लिए, TFTT। Q इम्प्लाइज के बाद आने वाला जो स्टेटमेंट Q है, इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ इस कॉलम को देख करके लिख लिए, TF। अब इस रूल को ध्यान में रखते हुए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा यह लिखेंगे। जब यह T तब यह भी T, तो दिस इम्प्लाइज दिस ट्रू होगा। जब यह F तब यह कुछ भी, यह ट्रू होगा। जब यह T तब यह भी T, तो यह T होगा। जब यह T लेकिन यह F, तब तो यह F हो जाता है, F। तो इसका ट्रूथ वैल्यू इस प्रकार से होगा अलग अलग पॉसिबल केस में। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, TF। इसमें इस जगह पर F आ गया, यानी इस स्टेटमेंट के नीचे इस कॉलम में हर जगह T नहीं आया, इसीलिए यह स्टेटमेंट भी टोटोलॉजी नहीं है। अब हम इस स्टेटमेंट का Q इम्प्लाइड नॉट P और Q इसका ट्रूथ वैल्यू हर पॉसिबल केस में लिखना चाहते हैं। इसके लिए इम्प्लाइज के पहले आने वाला Q कॉलम हम पहले लिख लिए और इम्प्लाइज के बाद आने वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, यह कॉलम बाद में लिखे। इसका ट्रूथ वैल्यू इस कॉलम को देख करके लिख लिए और Q का ट्रूथ वैल्यू इस कॉलम को देख करके लिखे। अब इस रूल को अप्लाई करके हम इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू यहाँ लिखेंगे। जब यह ट्रू तब यह भी ट्रू, तो यह ट्रू। जब यह फॉल्स तो यह कुछ भी, यह ट्रू ही होगा। यह वाला अगर फॉल्स तो यह ट्रू हो तो भी ट्रू, या फॉल्स हो तो भी ट्रू। यह फॉल्स तो यह कुछ भी हो, ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमेशा ट्रू ही। जब यह ट्रू तब यह ट्रू, तो ट्रू। जब यह फॉल्स तब यह कुछ भी, यह ट्रू ही। तो क्या आया, T। यानी इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू P और Q के हर पॉसिबल केस के लिए हमेशा T ही मिलेगा। इस कॉलम में, इस स्टेटमेंट वाले कॉलम में, इसके नीचे हर जगह यदि T हो, ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो, तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही वाला स्टेटमेंट।